अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप तमाम देखने वाले दोस्तों को एक नए लीगल लेक्चर में खुशामदीद। आज के लीगल लेक्चर में मैं बात करूंगा क्या इबाद मनसूख किया जा सकता है, और इसके अलावा कुछ सवालात पूछे गए मुझसे इबा के हवाले से। इबा किस किस को किया जा सकता, मीन ट्रांसफ़र किया जा सकता है, किन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और उनके अलावा क्या ईबा जैसे कि हम बात करते हैं फैमिली मेम्बर के हवाले से, क्या खावंद अपने वाइफ को ईबा कर सकता है। और एक सवाल मुझसे पूछा गया क्या ऐसा बेटा जिसे अडॉप्ट किया जाता है, पालक बेटा, अगर उसको ईबा किया जाता है क्या उसे चैलेंज या मनसूख किया जा सकता है। तो इन तमाम सवालात पे के जवाबात में मबनी मेरी आज की वीडियो है, और मेरे साथ रहें। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बात की इबा, व्हाट इज इबा। बेसिकली इबा इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी। एक विलिंग वे में रजामंदी से एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करता है, और वो कोई भी हो सकता है, उसका फैमिली मेम्बर हो सकता है या कोई भी शख्स वो डोनेट कर सकता है। जैसे कि मैंने बात की, खावंद अपनी वाइफ को कर सकता है, नेक पालक बेटे को भी किया जा सकता है। तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली अगर जैसे कि नेक पालक बेटा अगर डॉक्यूमेंट्स में वो उसका बेटा है, तो एज पर द रूल, जो डॉक्यूमेंटेशन रूल है, वो ये क्लेम करेगा ये मेरा वालिद है, उसने मेरे नाम पे ट्रांसफर किया। सो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, उसको चैलेंज करना बड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट्स में वो तमाम चीज़ें प्रूव होगी कि वे उसका बेटा है, तो उसको चैलेंज करना अगेन वेरी डिफिकल्ट होगा। जो भी इसको चैलेंज करेगा अगेन बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा। अब हम बात करेंगे, इसके 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। इबा के गिफ्ट के 3 इंग्रेडिएंट्स, अगर इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट्स अगर नामुकम्मल होगा तो वो इबा चैलेंज होगा। नंबर 1 ऑफर, पेशकश करना। नंबर 2 एक्सेप्टेंस, कबूल करना। एंड नंबर 3 पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये 3 इंग्रेडिएंट्स में अगर कोई भी इंग्रेडिएंट्स मुकम्मल नहीं होता तो वो इबा चैलेंज हो सकता है। इसके अलावा जुबानी इबा जैसे किया जाता है, अगर जुबानी इबा किया जाता है, गवाह में है या उसकी तमाम डिटेल्स, वक्त, जगह का तयन नहीं किया जाएगा, तो वो इबा भी चैलेंज होगा कोर्ट के अंदर। सेकेंडली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट एक इसमें जजमेंट है 2004 की CLC पेज 333। वो इबा अगर सिर्फ बेटों को किया जाए, ये वालिदैन की जानिब से ये बड़ा कॉमन है, बेटों के नाम पे प्रॉपर्टी इबा की जाती है, बेटियों को बाईपास किया जाता है। सो दैट इन दैट केस इट वुड बी डेफिनेटली चैलेंज। ये बिल्कुल चैलेंज हो सकता है अगर बेटियों को अपने हक से महरूम किया जाता है। और या समटाइम्स भाइयों की मिली भगत की वजह से फ्रॉड के जरिए फैमिली मेम्बर्स को, अगर बेटियां हैं या बेटों में से किसी को बाईपास किया जा सकता है। सो अगेन उस इबा को भी चैलेंज किया जा सकता है। फर्दर मोर 2018 की जजमेंट है MLD पेज नंबर 3739। अब इस जजमेंट में ये चीज़ें बड़ी डिटेल में डिफाइन की है। अगर कोई भी इबा जब किया जाता है, गवाहान का होना लाजमी है, जगह कहाँ पे ये हुआ है, किस वक्त हुआ है, तो ये तमाम जो एविडेंस है वो इबा का जिसके नाम पे किया जाता है वो उसने इंश्योर करवाना है बिफोर द कोर्ट, ताकि उसके हवाले से, इबा के हवाले से कोई जो कंफ्यूजन है सेकेंड पार्टी को वो उसको कन्विंस कर सके। सो ओवरऑल इबा एक लीगल प्रोसीजर है, और इसको किसी के नाम पे भी ये हो सकता है, और इम्पोर्टेंटली बिल्कुल उसको चैलेंज किया जा सकता है अगर उसमें ये एलिमेंट साबित हो फ्रॉड के जरिए इबा किया गया है, फैमिली मेंबर्स बेटों को बाईपास करके, बेटियों को बाईपास करके सिर्फ बेटों को दिया गया, या बेटों में से किसी को मिला, किसी को बाईपास किया। तो इन तमाम सिचुएशंस में इबा यकीनन चैलेंज हो सकता है। जुबानी इबा अगेन उसको चैलेंज किया जा सकता है। इबा की जो ज़्यादातर कानूनी हैसियत उस इबा की ज़्यादा होगी
जो एक बार डीड रिटर्न फॉर्म में हो, उसकी रजिस्ट्रेशन हो बिफोर द रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार, तब जाके उसकी लीगल वैल्यूज बढ़ती है। अगर कोई फ्रॉड एलिमेंट उसमें आ रहा हो तो वो बिल्कुल चैलेंज हो सकता है। सो दोस्तों, आज का लेक्चर यहाँ तक। अगर कोई आप क्वेश्चन पूछना चाह सकते हैं, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।